नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग एंड्स इंडिया में आपका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह का संबंध किसी न किसी पशु पक्षी से है। देवी देवताओं का वाहन भी पशु पक्षी ही है। पशु पक्षी की सेवा से ग्रहों की अशुभता दूर कर सुख समृद्धि पा सकते हैं। धन, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, आजीविका, शत्रु भय से मुक्ति, अशुभता का नाश आदि में कुछ पशु पक्षी की सेवा बहुत कारगर मानी गई है। 7 ऐसे पशु पक्षी से जुड़ी सेवा के बारे में बताएंगे जिससे आपकी सभी परेशानियों का निदान मिल सकता है। पहली, चींटी की सेवा। शास्त्रों में चींटी को नारायण का प्रतीक माना गया है। इसके पीछे एक कथा है। हिरण्याकश्यपु ने नारायण भक्त पुत्र प्रहलाद को कई प्रकारों से सताया था। एक बार लाल जलते लोहे के खंभे को उसे आलिंगन करने के लिए कहा गया। प्रहलाद ने नारायण को चींटी रूप में उस तपते हुए लोहे के स्तंभ पर घूमते देखा। प्रसन्न प्रहलाद ने लोहे स्तंभ को भुजाओं में भर लिया। वह लोहा स्तंभ भी शीतल जल के समान हो गया था। इसलिए चींटी रूप में नारायण के दर्शन देने के कारण चींटियों का शास्त्रों में महत्व है। काली चींटी को बहुत शुभ और लाल चींटी को अशुभ माना गया है, परंतु दोनों की सेवा करनी चाहिए। चींटी को आटा डालने से राहु एवं शनि दोषों का शमन होता है और कर्ज का बोझ भी धीरे धीरे उतरता है। यदि राहु, केतु एवं शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो आटे में चीनी मिलाकर उसे घी से भून ले और चींटियों के बिलों पर रख दे। उसे गोला बनाकर शनिवार को पीपल, बरगद या शमी की जड़ में दबाएं। गर्मी या वर्षा ऋतु में यदि ये उपाय किया जाए तो क्रूर ग्रहों की शांति होती है, परेशानियों का निश्चय रूप से निदान होता है। दूसरा, गाय। शास्त्रों में गौ को जननी और पृथ्वी का स्वरूप माना गया है। समस्त कोटि के देवताओं का वास गौ के किसी न किसी अंग में कहा गया है। गाय की सेवा से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष की बात करें तो बृहस्पति देव गुरु हैं, इसलिए गाय की सेवा से सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद गौ को प्रणाम करें। उनके शरीर पर हाथ फेरने और सेवा करने से बृहस्पति तत्काल शुभ फल देने आरंभ कर देते हैं। गाय को हरा चारा खिलाने से बुध की कृपा मिलनी शुरू होती है। विद्या, कला आदि के क्षेत्र में सफलता के लिए बुध की कृपा आवश्यक है। यदि गाय कहीं से घूमती आपके दरवाजे पर आ जाए तो समझिए घर में लक्ष्मी आने से पहले आपके घर का मुआयना कर रही है। यदि आप किसी काम से जा रहे हैं और रास्ते में कहीं गाय बछड़े के साथ दिख जाए तो उस कार्य के पूरे होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यदि गाय आपका रास्ता रोक ले तो यह बहुत शुभ संकेत है। वह आपके मार्ग की बाधाओं और अशुभताओं को रोक रही है। पूजा स्थान या ड्राइंग रूम के ईशान कोण में चांदी की गाय और उसका बछड़ा रखना भाग्य में वृद्धि कराने वाला होता है। हरी सब्जियां एवं हरा चारा गाय को खिलाने से बुध प्रबल होता है। यदि बच्चों की स्मरण शक्ति खराब है, तोतलाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसके हाथ से यह प्रयोग कराना चाहिए। तीसरा, मछली तथा कछुए। मछली और कछुए नारायण के प्रतीक स्वरूप है। नारायण ने मत्स्य एवं कच्छप अवतार लिए हैं। दोनों जलवासी हैं और नारायण भी जल में निवास करते हैं। कछुए या मछली को चारा देने से नारायण प्रसन्न होते हैं। इससे राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रहों की शांति होती है और ये शुभ फल देते हैं। यदि किसी की राहु की महादशा शुरू हुई हो तो उस व्यक्ति को आटा का तोला दान करना चाहिए। आटा गूंथकर मछली या कछुए को खिलाना शुरू कर देना चाहिए। इन उपायों से राहु की महादशा से शांति मिलती है और राहु के क्रूर फलों का नाश होता है। ड्राइंग रूम या पूजा घर के उत्तर एवं वायव्य कोण में धातु या क्रिस्टल का कछुआ रखने से धन, धान्य और समृद्धि आती है। ध्यान रहे, कछुए का मुख घर के अंदर की ओर होना चाहिए, न कि बाहर की ओर। घर के वायव्य कोण या पूजा स्थान में कांच के किसी पात्र में गंगा जल भरकर उसमें चांदी की 2, 7 या 12 मछलियां मुक्ता सच्चा मोती डालकर रखे तो उस व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। जिनके जन्म लग्न में चंद्रमा नीच राशि में स्थित होता है उनके लिए यह प्रयोग लाभदायक है। चौथा है कुत्ता। कुत्ता रुद्र अवतार श्री वटुक भैरव का वाहन एवं शनि का प्रतीक माना जाता है। ये विपत्तियों की पूर्व सूचना देता है। कहते हैं कुत्ते को भोजन कराने से अपमृत्यु जैसे कष्ट भी टलता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ते घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो काले कुत्ते को पालने से संतान की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। ज्योतिष में कुत्ते को केतु का प्रतीक भी माना जाता है। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से शनि के अलावा केतु का अशुभ प्रभाव भी समाप्त होता है। पितृ पक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। यदि शत्रु बार बार भयभीत करता हो तो कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से शत्रु भय का नाश होता है। पांचवा है तोता। ज्योतिष शास्त्र में तोते को शुक्र एवं बुध का प्रतीक माना जाता है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी किस्मत साथ नहीं देती तो सफलता की संभावना नहीं के बराबर रहती है। ऐसे व्यक्ति प्रतिभाशाली और मेहनती होकर भी उसे वह सब नहीं मिलता जिसका वह हकदार है। यदि तोता अपने आप कहीं से आ गया है और घर में रहने लगा तो उसकी सेवा करे, उसे पिंजरे में डालने का प्रयास ना करे। छठा है कौआ। शास्त्रों के अनुसार कौआ इंद्रपुत्र, जयंत, यम और शनि का प्रतीक है। कौवे को सुबह अन्न देने से शनि, राहु, मंगल जैसे क्रूर ग्रहों का भी शमन होता है।
शकुन शास्त्र के अनुसार पानी से भरे घड़े पर कौवे का बैठा दिखाई देना बड़ा शुभ माना गया है। यह दिखे तो समझिए कि कहीं से छुपा हुआ धन अचानक मिलने वाला है। अगर किसी काम से जाते समय कोई कौवा मुंह से रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिख जाए तो वह काम अवश्य पूरा होता है। यदि किसी स्थान पर बहुत से कौवे जमा होकर शोर मचाए, भागने से बिना भगे, तो यह उस स्थान के मालिक पर आने वाली समस्याओं का संकेत देता है। किसी महिला के सिर पर कौवा आकर बैठ जाए तो यह उसके पति पर आने वाली किसी समस्या का संकेत देता है। घर से निकलते ही अचानक कोई कौवा काऊ काऊ बोलता हुआ रास्ता काट दे तो जिस काम के लिए निकले हैं उसके सफल होने की सूचना है। कौवा किसी के सिर पर बीट कर दे, हड्डी या मांस का टुकड़ा गिरा दे तो उसे किसी परेशानी का सामना जल्द ही करना पड़ सकता है। 7वां है कबूतर। कबूतर को देवगुरु बृहस्पति एवं लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवस्थान अथवा जंगल में ले जाकर कबूतर को मुक्त करने से बृहस्पति देव शुभ फल देते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में गज केसरी योग होने पर भी लाभ ना हो रहा हो तो उन्हें कबूतर को चावल मिश्रित बाजरा देना चाहिए। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए यह बहुत लाभकारी है। घर के वायव्य कोण में चांदी अथवा पोर्सलिन से बना कबूतर का जोड़ा रखने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। कबूतरों का लगातार 6 महीने यदि कबूतर आते जाते रहे तो यह शुभ है। कबूतरों को दाना घर की छत पर देने से बचना चाहिए। कबूतर जब गंदगी करते हैं तो राहु दोष उत्पन्न होता है। यदि छत के अलावा कोई और स्थान नहीं है तो छत पर ही दाना दे, लेकिन कबूतरों के जाने के बाद उस स्थान पर पानी डालकर सफाई कर दे तो दोष नहीं होता। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जितने भी वीडियो लेकर आते हैं वो सभी आप तक आसानी से पहुंचते रहें।